सूरह ला उक़्सिमु में तज़किरा है। जोर से बोले, जोर से बोले। माइक वाले भैया आवाज थोड़ी बुलंद होनी चाहिए, गूंज पैदा होनी चाहिए। सूरह ला उक़्सिमु में तज़किरा है। जोर से। अपनी अपनी कुर्सियों का टेक छोड़ करके बैठे। इतना आप बूढ़े नहीं हो गए हैं और रात बूढ़ी नहीं हो गई है कि आप कुर्सी के टेक लगा करके बैठिए। नबी का दीवाना हमेशा जवान होता है, चाहे वो 60 साल का क्यों नहीं हो या 18 साल का क्यों नहीं हो। जिस्म बूढ़ा हो सकता है मगर इश्क कभी बूढ़ा नहीं होता है। इश्क हमेशा जवान रहा करता है। जब इश्क जवानी पे आया है तो 313 जंग के बदर के अंदर थे तो पूरी दुनिया को इनकलाब बपा करके दिया है। जब 72 हुसैनी जवान करबला के वादी में इश्क की चादर ओढ़ करके उतरे हैं तो पूरी दुनिया देखी है कि सब्र का मैदान कैसा बपा हुआ है। आज भी आशिकाने हुसैन और गुलामे हुसैन अपने हाथों को लहरा के बोलेगा या रसूल अल्लाह। एक हाथ मौला अली के नाम पे उठे और दूसरा हुसैन पाक के नाम पे और लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, और जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। सूरह ला उक़्सिमु में तज़किरा है नूर का, जिस जगह वो पांव रखते है वो टुकड़ा नूर का। शहर तैबा की गली का जर्रा जर्रा नूर का। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा, बढ़ता है बाड़ा। ए मोबाइल वाले भाई साहब, बढ़ता है बाड़ा, बढ़ता है बाड़ा नूर का। और भाई आपका नाम क्या हुआ? नागमणि जी, आप वीडियो कर रहे हैं, सुन लीजिए। इसलिए कि हम जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म का नाम मजहबे इस्लाम है। और इस्लाम धर्म नफरत का पाठ पढ़ाने नहीं आया है, वो तो मोहब्बत का पाठ पढ़ाने के लिए आया है, मोहब्बत की गगरी बहाने के लिए आया है। पलट करके कहने दिया जाए मेरे दोस्तों, अमन का धर्म मजहब इस्लाम है, शांति का धर्म मजहब इस्लाम है, मानवता का धर्म मजहब इस्लाम है, प्यासों को पानी पिलाने का नाम मजहब इस्लाम है, बूढ़ों को लाठी पकड़ा कर अंधेरी रात में घर पहुंचाने का नाम मजहब इस्लाम है, और 40 साल की बेवा औरत को सुहागन बनाकर समाज में जीने का अधिकार देना, यही मजहब इस्लाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस, अजमते इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और नागमणि जी, चंद पंथी आपके लिए दे रहा हूं, सुन लीजिए। हम किस मुल्क में रहते हैं चचा? हरियर टोपी वाले चचा, किस मुल्क में? हिंदुस्तान में। मुंह खोल दीजिए, शेर मुंह बंद करके नहीं रहता है। कोरोना हो गया, आशिक को कोरोना नहीं होता है। हम खालिद इब्ने वलीद फरमाते हैं कि अगर मौत आनी होती खालिद को तो घोड़े के पीठ पे मैदान जंग में मौत बरहक है, कभी भी आ सकती है। इसलिए आप मौत से डरिए नहीं, मौत से मुसलमान खेला करता है। तो मुंह को खोलिए और शेर की औलाद है, शेर की तरह बोलिए। वो मोबाइल वाले भैया को कहिए बंद कर ले। जरा सा आप मेरी तरफ हो जाइए। भारत मेरा महान था, महान रहेगा। अब बोले, बोलने की जगह बोले, जरा सा बोले। भारत मेरा महान था, महान रहेगा। शादाब हमेशा ये चमनिस्तान रहेगा। भारत मेरा महान था, महान रहेगा। शादाब हमेशा ये चमनिस्तान रहेगा। और बहेंगे प्यार की गंगा, खिलेंगे फूल उल्फत के, यदि मिलजुल करके हिंदू मुसलमान रहेगा। यदि मिलजुल करके हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान रहेगा। और किसी दूसरे शायर ने कहा था कि धुआं धरती से उठेगा, गगन जल जाएगा, काफिला इंसानियत का बेकफन चल जाएगा। और कौन किसका धर्म है उसको मत छेड़िए, वरना जिद की आग में सारा वतन जल जाएगा, वरना जिद की आग में जल जाएगा। छोड़ के सारा वतन चाचा सो रहे हैं, सारा वतन
सारा वतन। अच्छा आप सुनने के मिजाज में है वो गम निगम सीटी जुपारा प्रियवान मिटे मझारा तब सुन रही सब दास गोसाई सुसाज गति असर सर नाही विचार विचारो हनीसा भजो ना मर मिटे कलीसा तब हर माने न माने कोई बिन गुरु दो जग ज्ञान न होई तब होवे संगलंग अवतारा मेहदी कहे सकल संसारा ताबू साबू जागू से सुंदरम होई अरे बिना महामदी पारी न हो। मेरे दोस्तों आज के जमाने में हमारे यहाँ नहीं, हमारे बिरादरे वतन हिंदू भाई क्या, हमारे परमीन भाई क्या सबसे तेज पढ़ी जाने वाली पुस्तक रामचरितमानस है, जिसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास जी है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मेरे दोस्तों यहाँ पक्षपात कुछ न राखो, वेद पुराण सदभागो, देश बगलता सुहाए, सोतियल ग सुनो खकुराए, तब तक मीठी कोया बिना महामदी पार न हो। और नबी की मोहब्बत में मचल करके बोले और जी लगा करके बोले सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों हर धर्म हर मजहब में एक ही खुदा का तस्वुर लिया गया है, एक ही खुदा के बारे में सोचा गया है, एक ही खुदा के आगे माथा टेका गया है, एक ही खुदा की इबादत की गई है। आइए ऋग्वेद का मंत्र उठा करके देख लीजिए। ऋग्वेद के अंदर आया है तुम्ही कम ब्रोरियम तुम्ही कम श्रोरियम तुम्ही कम जगत काल रबी स्वरूपम यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सरोतार सत्य सरो ग्रंथ सत्य एकम ब्रह्म द्वितीय निहारास्ते किंचन। और तुलसीदास जी लिखते हैं बिन पद चलई सुनई विधि गाना कर बिन करम करई विधि नाना आनंद रहित शकल रस भोगी बिन बाड़ी भक्ता बड़ियो। नबी की मोहब्बत में मचल करके बोले सुभान अल्लाह। और पीछे वाले अल्लाह कुंभ 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 भजनम यस्रानम पंडितम गौरानम स्वाहा ओम ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम कुरु कुरु स्वाहा ओम देव स्वाहा ओम मंगलम स्वाहा। समझ गए आप लोग? इधर से बोलिए ना। हाँ तो आप लोग वही समझते हैं जो मौलाना लोग नहीं समझता है। सना याद नहीं है मगर संस्कृत खूब समझिएगा, है ना नौशाद भाई? तहियात कह दीजिए तो खत्म है, 0 बटा सन्नाटा। मगर ये सुनने में बड़ा आपको लुत्फ आता है, मगर हम लोग भी मजबूर है, क्या करें। आइए बड़ी तेजी के साथ मेरे दोस्तों सुन लीजिए मेरे दोस्तों, और नकीब आज़म हिंदुस्तान की दुआओं का सहारा लेकर एक मतला एक शेर सुना दे। ए भाई साहब चाचा देखिए देखिए जा रहे हैं, हाँ जाने वाले को जाने दीजिए। एक शेर एक मतला एक शेर सुना दे भाई, सुना दे सुना दे, सुनिएगा 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 जरा सा, तो आप लोग मचल करके बोल दे सुभान अल्लाह। हालांकि आपका मिजाज जम नहीं रहा है, मिजाज से किबरियाई का हंसी मकतूब आया है। उलमाए कराम बैठे हैं, सभी लोग मुझसे सीनियर हैं, ये मसलके आला हजरत के सिपाही हैं, ये मेरे हैं मैं इनका हूँ। बस इन्हीं जुमलों के साथ कि मिजाज से किबरियाई का हंसी मकतूब आया है, मिजाज से किबरियाई का हंसी मकतूब आया है। बहुत दिन बाद फख्रे यूसुफ याकूब आया है, मिजाज किबरियाई का हंसी मकतूब आया है। बहुत दिन बाद फख्रे यूसुफ याकूब आया है। और गए जो अर्श पे सरकार तो रब ने फरमाया अरे बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, बहारो फूल बरसाओ। जोर से बोले बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। कुंभ 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 भजनम यस्रानम पंडितम गौरानम स्वाहा। दो दरिया यानी के गंगा और यमुना जब दोनों आपस में मिलते हैं तो बीच में एक रास्ता निकलता है, एक रास्ता बनता है जिस रास्ते का नाम है वैतरणी। वैतरणी रास्ते का सीधा ताल्लुक सीधा लगाओ बैकुंठ से, स्वर्ग से, जन्नत से। तो इसका खुलासा ये हुआ कि गंगा और यमुना में जो स्नान कर लेगा वो स्वर्गवासी हो जाएगा, वो बैकुंठी हो जाएगा।
होगा। जो गंगा और यमुना में नहा लेगा वो पैराडाइज में जाने के लायक हो जाएगा। मैंने कहा वेदो व्यास जी का आदमी गंगा और यमुना में नहा लेता है तो क्या वो स्वर्गवासी हो जाता है, क्या वो बैकुंठी हो जाता है? तो वेदो व्यास जी कहने लगे आजम रजा फरीदी, अगर आदमी स्नान कर करके स्वर्ग में चला जाता, बैकुंठी हो जाता, तो दुनिया का हर पापी, दुनिया का हर गुनाहगार नहा नहा करके स्वर्ग में चला जाता। और माला जपने वाले, भोर में नमाज पढ़ने वाले, अजान देने वाले जन्नत के बाहर रह जाते। मैंने कहा वेदो व्यास जी आदमी बैकुंठी स्वर्गी जन्नती कैसे होगा? तो वेदो व्यास जी कहने लगे कोई स्नान करने से नहीं होगा। मैंने कहा कैसे होगा? तो कहने लगे एक मंत्र का जाप जपना होगा। मैंने कहा वो मंत्र क्या है? तो वेदो व्यास जी कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह पापम इल्ला लम्मा प्रम जन्म बैकुंठ विराजो जपे नाम मोहम्मदम। मैंने कहा वेद व्यास जी इसका खंडन करके बताइए, इसको वाज़े करके बताइए, इसका खुलासा करके बताइए। तो कहने लगे मैंने कहा वेद व्यास जी इसका तर्जमा कीजिए ना, इसका मीनिंग बताइए ना, इसका उदाहरण दीजिए, इसका खंडन कीजिए। तो कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह पाप हो जाता है। ऐसे ही सुनिएगा। आप लोग कुर्सी लेके करीब आइए तो ये रास्ता बंद कीजिए, आप इधर से आ जाइए। सरवन साउंड सर्विस के जरिए बहुत खनकती हुई आवाज है। सब लोग कुर्सी लेके करीब आ जाइए। मेरे बाप के नाम पे नहीं, रसूल पाक के नाम पे आ जाइए। कोई देखे या ना देखे, आपके कांधे पे दो फरिश्ता हमेशा मौजूद है, वो देख रहा है कि नबी के नाम पे कौन अपनी कुर्सियों को छोड़ करके 2 कदम आगे चला है। भैया अस्सलाम वालेकुम। देखिए मुस्कुरा रहे हैं तो ऐसे मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे समधियाना में मुस्कुराता है। हाँ मुस्कुराइए, मुस्कुराना किसी के बाप की सुन्नत नहीं, ये तो नबी पाक की नबी पाक की सुन्नत है ना मेरे दोस्तों। मैंने कहा वेद व्यास जी आप जल्दी बता दीजिए कि आदमी स्वर्गवासी कैसे होगा, बैकुंठी कैसे होगा? तो कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह पापम, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से हृदय का पाप नष्ट हो जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से दिल का गुनाह है, जोर से बोलो ना बाबा, दिल का गुनाह है खत्म हो जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से हृदय का पाप नष्ट हो जाता है। मेरे दोस्तों ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से दिल का पाप खत्म हो जाता है। आप लोग पाप जानते हैं, अगर से बोले ना पाप जानते हैं, तो आज का मुसलमान पाप नहीं जानेगा तो कौन जानेगा? रमजान के महीना में रोजा रख के सहरी खा करके लंबी टोपी लगा करके फजर के बाद आज के चच्चा लोग कांधा पे फावड़ा कोदाल लाद लेगा, रख लेगा और चला जाएगा खेत में, पड़ोसी के पगडंडी को डनेर को टेढ़ कर देता है। तो आज का मुसलमान गुनाह नहीं जानेगा तो कौन जानेगा? ये चच्चा लोग ऐसा हो जाता है रमजान भर से नमाज पढ़ेगा तो इमाम के पीछे हाथ धो के पड़ जाता है। रात का 2 बज गया अभी तक इमाम साहब ऐलान नहीं किए, हाथ धो के ऐसा लगता है इमाम के पीछे पड़ गया हो। और आज का नौजवान भी कम नहीं बिगड़ा है। आज का नौजवान निकाही टोपी एक पीता लंबी लगा करके कल जुमे की नमाज पढ़ेगा और 2 घंटा मस्जिद से बाहर हो जाएगा। असर से पहले इमाम साहब के पास रोशन भाई के पास आ जाए, कहेगा रोशन साहब से मिला जरा सा लाइए, खाइए खिलाइए। इतने में असर की अज़ान हो गई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और रोशन भाई ने कहा भाई अब असर की अज़ान हो गई है, चल अब असर की नमाज पढ़ ले। तो आज का नौजवान क्या कहता है, हजरत जाइए पढ़िए। रोशन भाई कुछ नहीं, चल भला आदमी की तरह वजू कर, और वजू करके चला सर की नमाज पढ़ो। तो नौजवान कहता हजरत अभी आप हमको समझ नहीं पाए कि हम कौन है। रोशन भाई ने कहा हम इस इलाके के हैं, पूरा जिला जवाहर समझ लिया है और तुमको नहीं समझूंगा। चल भला आदमी की तरह वजू कर, और वजू करके चला असर की नमाज पढ़ो। तो आज का नौजवान धीरे से आहिस्ता से इमाम साहब के कान में मुंह सटा के कहता है
हजरत नापाक है, हजरत नापाक है। हाँ, हंस के जुमले को मत टालिए मेरे दोस्त, हंस के जुमले को मत इधर उधर कीजिए। मेरे पैगंबर मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं अत्तहारतु निस्फुल ईमान, अरे पाकी जो है आधा ईमान है। मुसलमानों को हमेशा पाक रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? जोर से बोले। मगर मेरे दोस्तों आज का नौजवान पत्ते नहीं चल पाता है, कहीं पहन के सिलवाता है कि सिलवा के पहनता, इतना फिटिंग पहनेगा कि उठने बैठने में दुश्वारी है, तो इस्तिंजा कहाँ करेगा? रोड के किनारे खड़ा हो जाता है, इतना लंबा मोबाइल कान में दाब लेगा, मारेगा चैन घस दम कल चालू, निस्पिल बोर्ड चालू। अब चाहे अल्लामा साहब आ जाए, चाहे मौलाना साहब आ जाए, चाहे इमाम साहब आ जाए, चाहे मुखिया जी आ जाए, चाहे दुखिया जी आ जाए, कोई फर्क पड़ने को नहीं है। दबकल चालू है तो चालू है। मेरे दोस्तों हंस के जुमले को मत टालिए। अरे जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आज जश्न आमदे नूर कॉन्फ्रेंस से आज ये इरादा करके जाएंगे, ये मुस्तहकम अकीदा बना करके जाएंगे कि आज से मेरा बदन नापाक न रहेगा, आज से मेरा बदन पाक रहेगा। क्या रहेगा? जोर से बोले। क्या रहेगा? वाह वाह, बहुत अच्छा पैगाम। क्या रहेगा? जोर से भैया। ए भाई साहब क्या रहेगा? जोर से बोले। है भाई, टेक छोड़ के बैठो, हमसे जवान हो तब अभी टेक लगा दिया है। अभी ये जनतरी में मौलाना साहब नाम इधर उधर कर देंगे। ये तो ऐसा लगता है जो ऐसा बैठ रहा है कि जैसे आधार में फोटो रहता है, अगर अगुआ को आधार का फोटो दिखा दिया जाए तो जिंदगी भर रिश्ता नहीं। हाँ, ऐसा ऐसा फोटो आधार में है। मगर वही सेल्फी जब नौजवान लेता है वो झारखंड का रहने वाला, कोयले के खदान का, मगर दिखाई देता है कि ये बिल्कुल अमेरिका के खाई से आ गया है ना। तो ये आंखें धोखा खा जाती है। मुस्कुराने के लिए मैंने कह दिया, जरा सा मुस्कुरा करके बोले, मुस्कुरा करके बोले सुभान अल्लाह, और जी लगा करके बोले सुभान अल्लाह। मैंने कहा वेदो व्याज आदमी वैकुंठेश्वर की कैसे होगा? तो कहने लगे एक मंत्र का जाप जपना होगा। मैंने क्या जपना होगा? तो कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह पापम, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से हृदय का पाप नष्ट हो जाता है। ये तो वेदों में बताया गया है। मगर मिशकात शरीफ की हदीस है, मेरे पैगंबर मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह, जिस शख्स ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया बस वो जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, जन्नत में भेज दिया जाएगा। तो आपको जन्नत में जाने का मन है? ऐसे से बोलिए ना, आप लोग को मन है जन्नत में जाने का? अजर से बोले, हाथ को उठा करके बताए कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं? माशाअल्लाह, आईना में चेहरा देखे हैं, रोजाना नमाज के दुश्मन नाच के, एक दिन की एक वक्त की नमाज नहीं है, एक दिन रोजा सही से नहीं है, जन्नत में जाने के लिए मारा मारी किए हुआ है। वाह रे हमारी कौम, क्या कौम है। बाबू पैर नीचे कर लो तुम, हाँ है ना? तो आप अमल भी कीजिए, जिक्र मुस्तफा भी सुनिए। मैंने कहा बेदो ब्याज आदमी वैकुंठेश्वर की जन्नती कैसे होगा? तो कहने लगे मैंने कहा बेदो ब्याज जी इसका खंडन करके, इसका तर्जमा करके, मीनिंग करके बताइए। तो कहने लगे मैंने कहा ये क्या है? तो बेदो ब्याज जी कहने लगे लालम से होता है ला इलाहा इल्लल्लाह, और महामम से होता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब ये कलमे पाक सीने में आ जाता है तो सीने को पाक कर देता है, हृदय को साफ कर देता है, फिर इस सीना में कीना नहीं रहा करता है, पैगंबर का मदीना रहा करता है। क्या रहा करता है? जोर से बोले भैया, आवाज फिर आपकी दब रही है, इसकी थोड़ी सी मास्टर से बढ़ाएं। क्या रहता है सीने को? सीना से कीना खत्म होता है और सीना नबी का मदीना बन जाता है। मगर यहीं पे रुक करके, अच्छा एक बात बताइए, आप लोग किस मुल्क में रहते हैं? जोर से आप अहू बोलिए, और जी लगा करके, और जी लगा करके। इधर वाले ये मोहल्ला बोल रहे, ये मोहल्ला पीछे वाला साउंड के करीब वाले बोले किस मुल्क में रहते हैं?
अरे जो कहना है बाबा कहिए ना, हिंदुस्तान कहिए, भारत कहिए, इंडिया कहिए, आर्या, और जो कहना है कहिए, वो हमको भी नहीं आता है। हाँ, जो कहना है आपको कहिए, मगर आज कहिए एक मियाँ के 3 नाम, फजलू, फजलुआ, फजलुर रहमान, है ना। उसी तरीके से एक मुल्क का 4 गो नाम है, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, आर्या। ऐसा सब बोलिए ना। हाँ, हम चाहते कि आप ही बोलिए। तो मेरे दोस्तों ऐसे मुल्क में रहते हैं, इसी नकल कुफ्र नबाशत मेरे दोस्तों, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, उनका दीन किनका दीन, नाकमनी जी का दीन उनके लिए है और मेरा दीन मेरे लिए है, उनका धर्म उनके लिए है, मेरा धर्म मेरे लिए है। ला इकराह फिद्दीन, धर्म में मजहब में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। मेरे दोस्तों आ जाइए मेरे दोस्तों, इसी मुल्क हिंदुस्तान के बगल में एक बहुत बड़ा मुल्क नहीं है, बल्कि के दुनिया के नक्शे में एक मुल्क है जिसे दुनिया के नक्शे में श्रीलंका कहा, जोर से बोले कहा, ए बाबू कहा। हम क्या क्या कहे हैं बताओ तो, क्या कहे हैं? देखिए वो दाएं बाएं देख रहा है। ऐसा ना हो कि हम कहें मौलाना ने कहा कि शुद्ध खाना हराम है। एक आदमी ने दूसरे सुना गया घर पे, एक बाल्टी दूध रोड पे फेंक दिया। बीबी बोली काहे फेंके? कहा मौलाना ने कहा कि दूध खाना हराम है। मौलाना ने कहा था कि शुद्ध खाना हराम है। तो इधर उधर मत कीजिए, मुस्कुरा करके बोल दीजिए। मेरे दोस्तों आइए वेदों की दुनिया से सुनिए कि हमारे पैगंबर कहाँ आए हैं और उनके माता पिता का नाम क्या है। मेरे दोस्तों आप अपनी इस्लामिक किताबों से सुनते रहते हैं, मगर आइए वेदों की दुनिया से सुनिए कि मेरे पैगंबर कहाँ जन्म लिए हैं। आप वेदों की दुनिया से सुनना चाहते हैं? अरे भाई सुनना चाहते हैं तो मेरे नाम पे नहीं उठाइए, बल्कि के नबी के माशाल्लाह सोनू अंसारी बाबा हो बाबा। हाँ चलिए, इनाम देने वालों तेरा नाम हो गया और मैं खुश इसलिए हूं कि मेरा काम हो गया। आप लोग भी आ सकते हैं, हम किसी को मना नहीं करते हैं और नहीं विश्वास हो तो का 2 मरतबा आकर के देख लीजिए। हाँ ये मुस्कुराने के लिए हमने कहा, ऐसा कहीं नहीं है चचा, मुस्कुरा करके बोलिए। आप जोर जोर से बोलिए दोनों चचा, इसलिए कि आप लोग का पासपोर्ट तैयार है, सिर्फ वीजा लगने की देरी है। जिस दिन वीजा लगा फ्लाइट ओके, तो फ्लाइट होने से पहले कुछ नेकी कमा लीजिए। तो मुस्कुरा करके नबी की मोहब्बत में बोल दे सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों इसी मुल्क हिंदुस्तान के बगल में एक मुल्क है जिसे दुनिया के नक्शे में श्रीलंका कहा गया है। उसी श्रीलंका की धरती पर हमारे बिरादरे वतन हिंदू भाई के एक बहुत बड़े महात्मा, एक बहुत बड़े पुरोहित गुजरे हैं, जिनको हालांकि ये महात्मा और पुरोहित का लफ्ज हमारी शरीयत में बोलने की इजाजत नहीं, मगर उनकी बोली बोल रहा हूं मेरे दोस्तों। एक बहुत बड़े पुरोहित गुजरे हैं, एक बहुत बड़े महात्मा गुजरे हैं, एक बहुत बड़े साधु संत गुजरे हैं, जिनको हिंदू समुदाय क्या मेरे दोस्तों उनको शंकर जी कहा गया है और उन्हीं को महादेव जी भी कहा दोस्तों बोले ना कहा गया है। मेरे दोस्तों एक रोज कैलाश की पर्वत पे महादेव जी और उनकी पत्नी पार्वती बैठे हुए थे और दोनों आपस में बातें कर रहे थे। इतने में महादेव जी ने कहा, ए मेरी पत्नी पार्वती, तू जानती है इस दुनिया के अंदर एक बालक जन्म लेने वाला है, एक कल की अवतार आने वाले हैं, एक अंतिम ऋषि मुनि आने वाले हैं, एक आखिरी पैगंबर आने वाला है, एक बालक जन्म लेने वाला है। जब वो बालक जन्म लेगा तो पूरे ब्रह्मांड का, पूरे संसार का काया पलट देगा। क्या कर देगा? जोर से बोले क्या कर देगा? जोर से बोले क्या कर देगा? पीछे से आवाज आनी चाहिए। क्या कर देगा? काया पलट देगा, इनकलाब लाएगा। आप कहिएगा कि वो कौन सा बच्चा है, आप पूछिएगा। वैसे ही पार्वती बोल उठी, ए महादेव जी, जो बच्चा आने वाला है, जो बालक जन्म लेने वाला है, उसे का नाम क्या होगा? उसके अब्बा का नाम, उसके पिता का नाम क्या होगा? वो कौन से गांव में, जोर से बोले, कौन से गांव में आएगा? वैसे
ही पार्वती बोल उठी, ए महादेव जी इतना शक्तिशाली जो पावरफुल बच्चा आने वाला है उसका नाम क्या होगा? मेरे दोस्तों कल ये गोपालगंज में है ना छपरा सिवान, कल सिवान में एक एसपी आ जाए जो पूरे दरबार और तिलहट्टा बाजार के अंदर जो भीड़ लगी रहती है उसको बिल्कुल क्लीन कर दे, रास्ता चलने वाले को आसानी हो जाए, क्राइम बंद हो जाए, अमन लाए, शांति लाए। तो आप कहिएगा इतना कड़ियल एसपी कहाँ का है, इसका नाम क्या है, इसका कुल डाटा बाई डाटा निकाल डालो। वैसे ही पार्वती बोल उठी, ए महादेव जी जो इतना शक्तिशाली इतना पावरफुल बच्चा जो आने वाला है, जो कल की आने वाला है, जो मसीहा आने वाला है, उसे का नाम क्या क्या होगा? आप वेदों की दुनिया से सुनेंगे, अरे भाई सुनेंगे, जोर से बोले ना। तो एक हाथ मेरे नबी के नाम पे उठे और दूसरा ख्वाजा पाक के नाम पे उठे और हाथों को लहरा के बोल दे या रसूल अल्लाह, और जी लगा करके बोले या रसूल अल्लाह। मेरे दोस्तों पार्वती को जवाब मिला, ए मेरी पत्नी पार्वती लो सुन लो, जो बालक जन्म लेने वाला है, जो कल की आने वाले हैं, उनका नाम होगा क्या होगा सुना दीजिए। तो कहा लो सुन लो, जवाब मिला, ओ तारम मोहम्मदम इंदरम मित्तरम रूरवम गुरु। और जिस गांव में आएंगे उस गांव का नाम होगा शंबलग्राम। ब्रह्मनाशमात्मान है दाता का प्रास्ति युग युग महा संतु सम्महा प्रथम महा बलवतम महा। नबी की मोहब्बत में बोले और जी लगा करके बोले सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों जवाब मिला, ये मेरी पत्नी जो बालक जन्म लेने वाला है उसका नाम होगा ओ तारम मोहम्मदम इंदरम मित्तरम रूरवम गुरुद्वारम। मैंने कहा जल्दी जल्दी बताइए समय कम है। तो कहने लगे ओ तारम मोहम्मदम, ओ तारम मोहम्मदम, ओ तारम मोहम्मदम। जो अवतार आने वाला है, जो कल की आने वाला है, जो बालक जन्म लेने वाला है, उसका नाम होगा ओ तारम मोहम्मदम, ओ तारम मोहम्मदम। उस बालक का नाम, उस पैगंबर का नाम, उस आखिरी नबी का नाम होगा ओ तारम मोहम्मदम। उस अवतार का नाम मोहम्मद होगा। जोर से एक नारा होना चाहिए। है कोई नबी का चाहने वाला खड़ा हो जाए मजमे में? है कोई नबी का नाम लेने वाला? हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जितने बिल्ला लगाए हैं सब लोग आगे आ जाइए, जितने लोग बिल्ला लगाए हैं, और जो ना लगाए हैं वो भी आ जाइए। और पगड़ी वाले पीले गुलाबी कलर वाले भैया आप भी आ जाइए, जितने पगड़ी वाले हैं आ जाइए, 2 मिनट के लिए आ जाइए, जल्दी आ जाइए। देखना चाहता हूँ मेरे दोस्तों इस पुरफतन माहौल में रोशन भाई ने अपने कमेटी वालों के साथ मिलजुल करके आज जो आमद नूर कॉन्फ्रेंस किया है, जिक्र मुस्तफा किया है, ये कम नहीं है। नहीं तो आज अपने रिश्तेदारों के लिए लोग वक्त नहीं निकाल पाते। कमाल तो और कमाल खूबी नहीं, कमाल तो यह है कि जिस माँ ने अपने सिकम में 9 माह रख करके बेटे को जन्म दिया, वो बेटा अपनी माँ की तरफ तिरछी नजर देखने को तैयार नहीं है। मगर कमाल के यहाँ के अंसारी मोहल्ला वालों का, जिन्होंने पैसे से पैसा भी खर्च किया है, वक्त भी खर्च किया है, उलमा को बुलाया है, शोरा को बुलाया है और हर तरीके का इंतजाम किया। आइए यहाँ जल्दी आ जाइए मेरे दोस्तों। जवाब मिला जो बालक जन्म लेने वाला है उसका जलवा कैसा होगा, उसका तलवा अगर सब बोले ना तलवा कैसा होगा, उसका जलवा कैसा होगा। जो मनमोहनी सूरत लेकर के आएगा, जो इतना उत्तम बन करके आएगा, उसका जलवा कैसा होगा, उसका तलवा कैसा होगा, और वो कब आएगा। मेरे नबी कब आए? जोर से बोले ना मेरे नबी। क्या नाम है भैया? अकबर अली भाई आपका, साजिद अंसारी अकबर भाई आपका, सलमान अंसारी है भाईजान आपका नाम, यूनुस अंसारी, तमाम अंसारी लोग हैं। ये भैया पान खा रहे हैं। आदमी को पान खाना चाहिए और पान खाकर मुस्कुराना चाहिए। सुनते हैं कि इससे सेहत बन जाती है। 3
300 तुलसी चबाना चाहिए, मगर बच बचा करके खाना चाहिए, है ना हजरत। तो मेरे नबी के बारे में आया, वो बच्चा आएगा, उसका जलवा कैसा होगा, उसकी सूरत कैसी होगी, उसकी मूरत कैसी होगी। सुना दे सुना दे सुना दे आपके भाषा में, तो फिर वेद सुनाता हूँ, सुना दे कि भोरे वैसा मैया रहल, अरे दिनेवा सोमवार हो, मक्का माँ पैदा भैले, मक्का माँ पैदा भैले, अरे मदनी सरकार हो, मक्का माँ पैदा भैले, अरे मदनी सरकार हो। सभी लोग नबी के नाम पे खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, तब सुने कि भोरे वैसा मैया रहल, हाथों को झंडी बना करके लहरा के बोले, आज रोशन भाई की मौजूदगी में सुने कि भोरे वैसा मैया रहल, अरे दिनेवा सोमवार हो, मक्का माँ पैदा भैले, मक्का माँ पैदा भैले, अरे मदनी सरकार हो, मक्का माँ पैदा भैले। और प्यारे नबी कह रहे, अरे ऐसन व्यवहार हो, कलमा पढ़ते हैं जिनका, कलमा पढ़ते हैं जिनका, अरे सारा संसार हो, कलमा पढ़ते हैं जिनका। बैठ जाइए बैठ जाइए, हम नाथा नहीं है कि आपको ज्यादा सुनाएंगे, हमारे उलमा बैठे, इनकी दुआएं और बिलखुसूस नकीब साहब की दुआएं मिल रहे, बस यही है मेरे दोस्तों। जवाब मिला, ये मेरी पत्नी पार्वती जो बालक जन्म लेने वाला है, जो कल की आने वाला है, उसका नाम क्या होगा? तो जवाब मिला, अवतार मोहम्मद, उस अवतार का नाम मोहम्मद होगा। इंदरम मित्रम, इंदरम मित्रम, इंदरम मित्रम, इंदरम मित्रम, वो रब के मित्र होंगे, वो रब के दोस्त होंगे, वो रब के प्रेमी होंगे, वो रब के करीबी होंगे, वो रब के चहीते होंगे। ये तो वेदों में बताया गया है, मगर उसी आखिरी पैगंबर को अपने यहाँ हबीबुल्लाह कहा गया है, उन्हीं को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा गया। माशाअल्लाह, देखिए जवान आया अंसारी मोहल्ले का 100 का नोट दे गया, इसका जोड़ा कौन हुसैनी लगा सकता है? हाँ, इसका जोड़ा कौन हुसैनी लगा सकता है? इतने बिल्ले लगाए तो सारे बिल्ले वाले टोकन वाले गायब हो गए। आज जब वो था इतनी मेहनत में, तो उनको आना चाहिए, है ना। हमारे देखिए गार्जियन बैठे, इस उम्र में बैठे, इनकी बड़कपन, इनकी मोहब्बत है कि अब तक बैठे हैं, नहीं तो हम जो कुछ जानते हैं सब लोग जानता है। ये खाते अपने हुजरे में सोए रहते, इनकी मोहब्बतें हैं कि ये अब तक बैठे हैं। तो जरा सा मुस्कुरा करके बोल दे, मुस्कुरा करके बोल दे मेरे दोस्तों। जवाब मिला, ये मेरी पत्नी पार्वती जो बालक जन्म लेने वाला है, जो कल की आने वाला है, उस वो कौन सी जगह में आएगा? तो जवाब मिला, जिस जगह में आएगा उस जगह का नाम होगा शंबलगरा मुखिया ब्रह्मनाशमात्मान है, दाता का प्रास्ति युग युग महा, संतोषम महा, प्रथम महा, बलवतम महा। जवाब मिला, ये मेरी पत्नी पार्वती जो बालक जन्म लेंगे, उनका नाम, वो जिस गांव में आएंगे उस गांव का नाम होगा शंबलगरा मुखिया। मेरे दोस्तों, ये संस्कृत का लफ्ज है, आप इसको हिंदी की डिक्शनरी में वो नारे तकबीर, नारे रिसालत, तौकीर मिल्लत, शायर आज़म हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए तौकीर भाई की आमद है, बस समझिए कि गिरा सिंगल बजी सिटी, अब गाड़ी आने वाली है, नहीं अब गाड़ी आ गई है। अब हमको खत्म कर देना चाहिए। बहुत हिंदुस्तान के बहुत टॉपर क्लास के शायर हैं, लोग नंबर लगाए रहते हैं हमारे यहाँ हमारे यहाँ। ये तो रोशन भाई बड़े मुकद्दर के धनी हैं कि जिसको भी जब फोन किया उसी वक्त खाली मिल गया। कहाँ गए रोशन भाई? ए रोशन भाई, अभी इतना फास्ट लिफाफा तैयार कीजिएगा। हाँ, दिक्कत नहीं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जल्दी जल्दी आ जाइए, वक्त कम है, समय कम है ना भैया। मुस्कुरा करके बोल दे, मुस्कुरा करके बोल दे सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों जवाब मिला, मेरे दोस्तों जो पैगंबर आने वाले हैं, जो कल की आने वाले हैं, उनका नाम होगा शंबलगरा मुखिया ब्रह्मनाशमात्मान है, दाता का प्रास्ति युग युग महा, संतोषम महा, प्रथम महा, बलवतम महा।
मेरे दोस्तों इस शंबल ग्राम, मेरे दोस्तों ये संस्कृत का लफ्ज है, इसको हिंदी की डिक्शनरी उठाइए और शंबल का माना देखिए तो शंबल का माना शांति का आता है और ग्राम का माना गांव का आता। जोर से बोले आता, जोर से बोले आता है। तो इसका माना ये हुआ शंबल ग्राम यानी कि शांति वाला गांव। शांति वाले गांव में कौन आएंगे? कल की अवतार आएंगे, अंतिम ऋषि मुनि आएंगे, आखिरी पैगंबर आएंगे, दुनिया का मसीहा आएगा। उसी के बारे में महादेव जी कह रहे हैं शंबल ग्राम में आएंगे। कौन आएंगे? आखिरी पैगंबर आएंगे, अंतिम कल की अवतार आएंगे, दुनिया का मसीहा आजम आएगा। ये तो वेदों में बताया जा रहा है जो आखिरी पैगंबर होगा, जो अंतिम ऋषि मुनि होगा, जो अंतिम कल की अवतार होगा, वो शंबल ग्राम में आएगा, शांति वाले गांव में आएगा, अमन वाले गांव में आएगा, चैन वाले गांव में आएगा। ये तो वेदों में बताया गया है। मगर उठाइए आकाशीय पुस्तक, आकाशीय ग्रंथ कुरान मुकद्दस को और पूछिए ए कुरान तू बता कि मेरा पैगंबर कहाँ जन्म लिया है? तो कुरान आवाज दे रहा है वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहादल वत्तीन वज़ैतून वबलदिल अमीन में तशरीफ लाएंगे, यानी कि अमन वाले शहर में तशरीफ लाएंगे, शांति वाले गांव में तशरीफ लाएंगे। ये तो मेरे दोस्तों वेदों में बताया गया है। मगर मेरे नबी के आने की जगह को बलदिल अमीन कहा गया है, अमन वाली जगह कहा गया है, चैन वाली जगह कहे गए हैं। आखिरी पैगंबर मक्के में आए, जहां पे मक्के के हुदूद के अंदर मेहराबे काबा जो मेरे दोस्तों नबी ने जो हुदूद खींचे उसके अंदर किसी भी शय को मारना ममनू है। मेरे दोस्तों पैगंबर अमन वाली जगह पे, शांति वाले गांव में, चैन वाले गांव में तशरीफ लाए हैं। मेरे दोस्तों यही तक नहीं, वेदों में बताया गया कि उनके माता का नाम क्या होगा, उनके पिता का नाम क्या होगा। तो जवाब मिला उनके पिता का नाम होगा विष्णु यश और उनके माता का नाम होगा सोमती। मेरे दोस्तों इसको भी हिंदी की डिक्शनरी उठाई के और माना देख लीजिए मेरे दोस्तों। सोमती का माना शांति का आता है और शांति का उर्दू कर ले तो चैन सुकून अमन आता है और अमन ही से आमिना बना है और मेरे पैगंबर के अम्मी का नाम आमिना है। और वेदों के अंदर आया विष्णु यश। मेरे दोस्तों अपने यहाँ नहीं, उनके यहाँ नकल कुफ्र नबाशा। मेरे दोस्तों उनके यहाँ विष्णु परवरदिगार को कहा गया है, दुनिया के रचयिता को कहा गया है, दुनिया बनाने वाले को कहा गया है और यश भगत को कहा गया है, परस्त को कहा गया है, माथा टेकने वाले को कहा गया है, सजदा करने वाले को कहा गया है, बंदगी करने वाले को कहा गया है, उनके यहाँ कहा गया है। तो इसका माना ये हुआ विष्णु यश यानी कि परवरदिगार की भक्ति करने वाला, रब के आगे माथा टेकने वाला, रब की बंदगी करने वाला, रब का बनेदा। ये तो वेदों में बताया गया है। मगर उसी आखिरी पैगंबर के पिता का नाम अब्दुल्ला है, जिसका माना होता है अल्लाह का बंदा, अल्लाह का बंदा। मेरे दोस्तों जिंदगी फिर कभी वफा करी तो आपके साथ मुलाकातें की जाएगी और वेदों की दुनिया से बताया जाएगा कि खुदा एक है। खुदा जोर से बोले खुदा जोर से बोले, ऐसे नहीं बुज़दिल की तरह नहीं, लहक करके बोले या रसूल अल्लाह और जी लगा करके बोले या रसूल अल्लाह। और मेरे साथ पढ़ ले अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु अलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सीने दिल में जमाले यार का नासूर है, मरहमे यादे नबी से दर्द गम का फूर है, नुक्ते हर फिक्र जो मिसले कमर मामूर है। ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गज़ल पढ़कर कसीदा नूर का। वाखुर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम।